आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सीएम योगी के आदेश महज फाइलों में उलझकर रह गए हैं, जिसके चलते सीएम साहब बीते महीने मिर्जापुर दौरे पर थे तो उन्होंने दलितों की बस्ती में जाकर उनको आवास और पेंशन दिलाने का वायदा किया था, जिस पर अब दलितों को निराशा ही हाथ लग रही है तो इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं। तो वहीं जिले के दौरे पर अब प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल हैं तो उन्होंने पेंशन और आवास को जल्द मुहैया कराए जाने की बात को कहा है। आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक 1 महीने उस दौरे के पूरे हो गए, वो महिलाएं, दलित महिलाएं आज भी इंतजार कर रही हैं। सर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इसके ऊपर मेरा ध्यान आकृष्ट किया और निश्चित रूप से इसके सापेक्षित परिणाम मिले। केंद्र सरकार द्वारा जहां 1 जुलाई को जीएसटी लागू कर दिया गया तो वहीं सुल्तानपुर में व्यापारियों ने इसका खुलकर स्वागत किया। जीएसटी बिल को भारत के ढांचे को मजबूत करने वाला बताया तो इसी के साथ जीएसटी बिल को देश हित में स्वीकार किया गया। तो वहीं वाणिज्य कर अधिकारियों ने व्यापारियों को इसको समझाने में भी मदद की है। सभी प्रणालियों को सिंपल करने के लिए बनाया गया है। जो पहले बहुत सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, बहुत सारे फॉर्म की आवश्यकता होती थी, प्रांत बाहर से माल मंगाने के लिए फॉर्म 38 लेना पड़ता था, फॉर्म सी की आवश्यकता पड़ती थी, बाहर के प्रांतों से जो टैक्स चुका के आते थे उस पर यहाँ पे आईटीसी का लाभ नहीं मिलता था। उन सबको सरलीकरण करते हुए अब हर महीने में रिटर्न फाइल होंगे। व्यापारी को जो भ्रांति फैलाई जा रही कि 3 रिटर्न फाइल करने हैं, वो एक्चुअली 3 रिटर्न नहीं है, वो एक ही रिटर्न के 3 हिस्से हैं। आपको केवल हर महीने की 10 तारीख तक अपनी खरीद भर देनी, अपनी बिक्री भर देनी है। खरीद स्वतः आ जाएगी, आपका जो टैक्स पे करना है वो स्वतः कैलकुलेट कर दिया जाएगा, कंप्यूटर कैलकुलेट बता देगा और वो आपको जमा कर देना है बस। मथुरा में छात्रा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिसमें स्कूल में जब छात्रा की वापसी नहीं हुई तो परिजनों को इसकी खबर दी गई। वहीं पुलिस ने छात्रा की खोजबीन करने की बजाय परिजनों को ही हड़का दिया, जिसमें आक्रोशित परिजनों ने दिल्ली आगरा मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और पीड़ितों के बीच पथराव भी हुआ। कन्नौज के गुरसाहिबगंज में दहेज दानवों ने विवाहिता और 1 साल के बेटे को पीट कर अधमरा कर दिया तो साथ ही मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया और फरार हो गए। तो बताते हैं कि ससुराली जन आए दिन दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। अब पुलिस ने दोनों शवों को लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है तो वही मामले की पड़ताल जारी है। ये गाँव जो है वो कोतवाली गुरसाहिबगंज में पड़ता है, निकोवन पूर्वा। कल रात में जो है वो एक महिला की और उसके एक बच्चे की जो है वो मृत्यु हो गई थी। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो है वो जलने से मृत्यु हुई है। परिवार वाले उसके आ गए थे, उनके द्वारा बताया गया कि ससुराल जन, जिसमें उसके पति, उसके जो है वो सास ससुर आदि लोग शामिल हैं, जिन्होंने जो है वो उसको मार दिया है। इसमें जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सास की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अलीगढ़ के खैर के बराका गांव में पंजाब नेशनल बैंक से 97,000 की नकदी लेकर अपने गांव वापस आ रहा युवक को बाइक सवार 4 बदमाशों ने घेर कर लूट लिया तो तमंचे के बल से युवक को घायल भी किया गया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। अलीगढ़ के खैर में समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों की लंबी कतारें देखने को मिली तो इस मौके पर तहसीलदार के साथ सीओ व अधिकारी भी मौजूद थे तो वहीं लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। सीतापुर के खैराबाद में हवस के दरिंदों ने नेत्रहीन लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया तो वही घटना को उस समय अंजाम दिया जब लड़की घर में अकेली थी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। सिद्धार्थनगर में हुई पहली बारिश ने नहरों के रखरखाव के विभाग की पोल खोल दी है तो वहीं बांसी के डडवार दुबे गांव के पास निकली सरयू नहर में पहली बारिश ने ही बंधे को काट दिया, जिससे नहर के पानी से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई तो वहीं गाँव में ही पानी घुस गया। संत कबीर नगर के मेदावल के साड़े कला में BMCT मार्ग पर पुल का अप्रोच पर गड्ढा हो गया है जो किसी भी दुर्घटना को दावत देता है तो इस पर अधिकारी खामोश हैं। मुंबई के पास कल्याण में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला के दुकान में घुसकर 7 से 8 महिलाओं ने मारपीट की तो पार्लर में जमकर लूटपाट भी की तो वहीं अन्य लोग यहां तमाशबीन बने देखते रहे तो पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। कछुआ तस्करी करने वाले दुर्लभ प्रजाति के 200 कछुओं के साथ बच्चों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा तो साथ ही जब इनसे पूछताछ की गई तो ये लोग बेंगलोर से मुंबई इन कछुओं की तस्करी के लिए आया करते थे तो वन विभाग ने इनसे पूछताछ की है तो वहीं मामले की पड़ताल अभी जारी है। हम लोग खबर मिला दैट ये कुछ लोग वो कर्नाटका से कछुआ लेके इधर आएंगे हैं मुंबई को एंटायर अराउंड मुंबई सप्लाई करने के लिए। सो हम लोग खबर मिला
सो हमारा टीम वो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ उधर वो कल्याण गया। कल्याण में आज दोपहर को 2 बजे सब हम लोग को वेट किया। सो उधर से वो ट्रेन से कर्नाटक लोग 2 लोग हैं, ये पिताजी और लड़का 2 इधर आया, हम लोग को पकड़ा दिया। महाराष्ट्र के थाने में आषाढ़ी एकादशी के दिन दंडिया यात्रा को निकाला गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने संतों और महापुरुषों की पोशाक पहनकर दंडिया निकाली। तो वही ये आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें स्कूली बच्चे शिरकत करते हैं। पालघर के बसई में पुलिस ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे दोस्त ने अपनी महिला दोस्त पर शक के चलते उसको अपने दोस्त के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह जल गई। तो वहीं उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। तो पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है, तो वहीं कार्रवाई की है। उसको पहले एक आरोपी अरेस्ट करने के बाद ताबे में लेने के बाद उसने बताया कि दूसरा आरोपी जो है वो नागपुर साइड गया होगा। तो हमने उधर टीम भेजी थी और वो आदमी को नागपुर से हमने ताबे में लिया है। दोनों आरोपी अभी ये केस में अरेस्ट हुए और वो महिला की 2 दिन पहले ही मौत हो गई है। इसके लिए वो जो पहला सेक्शन 307 उसके बजाय अभी 302 का मामला दर्ज हुआ है। दमोह की हाटा कोतवाली पुलिस ने दमोह से पन्ना जाने वाले मार्ग पर जांच के दौरान अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को मैकट्टी के गिरफ्तार किया है। तो यहां से 30 पेटी शराब को रिकवर किया गया है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए आंकी जाती है। बरनाला रेलवे पलेटी पर पहले काम कर रहे यूनियन और ठेकेदार के बीच लोडिंग का काम प्राइवेट मजदूरों से करवाने के चलते हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। तो वहीं इसके चलते पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तो साथ ही कुछ मजदूरों की गिरफ्तारी भी की गई। कोरिया के चर्चा के जगतपुर में शराब के नशे में धुत होकर पिता पुत्र ने पड़ोसी की हत्या को अंजाम दिया। तो बताते हैं कि पहले तीनों ने जमकर शराब पी, फिर किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो इस हत्या को अंजाम दिया गया। अब आरोपी पिता पुत्र को जंगल से पकड़ा गया है, तो वहीं मामला दर्ज कर इनको जेल भेजा गया है।